तो चलिए राजधानी भोपाल ये चलते हैं, आपको बड़ी खबर बता दें। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कर्नल सोफिया पर दिया था विवादित बयान। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईटी रिपोर्ट पेश करेगी, तो 18 अगस्त को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो आपको बता देते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने किया, पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। कब की थी? पहलगाम अटैक के बाद। और सेना ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाली भारतीय अधिकारियों में से एक थी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन पर मंत्री विजय शाह ने अमर्यादित और विवादित टिप्पणी की थी। और उसके बाद इस मामले ने सियासी रंग ले लिया था, सियासत हुई, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ गई और वाकई जो टिप्पणी थी वो विवादित थी, वो खराब थी, अमर्यादित थी। इस वजह से बीजेपी को भी बैकफुट पर आना पड़ा और इसी मामले की एसआईटी जांच कर रही है और यही एसआईटी आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी और इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने वाली है। पिछले महीने 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसआईटी से आज यानी कि 13 अगस्त तक का इस केस की जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट 18 अगस्त को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की माफी पर भी तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 28 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बीच बेंच ने शाह के मामले में सुनवाई की थी और जिस तरीके से माफी भी कई बार शाह मांग चुके हैं, इसको लेकर भी तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट करता हुआ नजर आया था। अब स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी एसआईटी। तो बिल्कुल देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह ने विवादित टिप्पणी की थी, उनकी तुलना आतंकवादियों की बहन से की थी और उसके बाद इस पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया था। बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी और उन्होंने माफी भी मांगी थी मंत्री विजय शाह ने, लेकिन उनकी माफी ऐसा लग रहा था कि वो एहसान कर रहे हैं और इसके बाद कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई थी और उसके बाद एसआईटी गठित की गई जो कि जांच कर रही है और अब स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी आज पेश करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। तो चलिए राजधानी भोपाल का रुख करते हैं। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय शाह से जुड़ा हुआ पूरा मामला अनुराग जी, और आज एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने वाली है, क्या कुछ पूरी डिटेल्स? देखिए, बहुत साफ तौर पे अगर हम देखें तो अब एसआईटी जो है रिपोर्ट पेश जरूर करेगी, लेकिन अगर हम पिछले पूरे घटनाक्रमों को देखें, जब से ये जांच शुरू हुई है, सुप्रीम कोर्ट अगर इस पूरी जांच को मॉनिटर नहीं करता तो ये स्थितियां इस तरीके की आती नहीं। क्योंकि आप देखेंगे एसआईटी को भी बार बार ये फटकार जैसी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और पूछा है, यहाँ तक की स्थितियां बनी थी कि एसआईटी गठित होने के बाद भी विजय शाह को बुलाया नहीं गया था बयान के लिए। लेकिन लास्ट हियरिंग में बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या स्थिति है, विजय शाह के बयान आपने लिए कि नहीं। उसके बाद विजय शाह के बयान दिए गए। विजय शाह के बयान पेश होने के बाद आखिरी गाइडलाइन जो थी सुप्रीम कोर्ट की आई थी और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद में एसआईटी को जो तय मियाद थी वो आज की है और यही कारण है कि आज वो अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी और फाइनल रिपोर्ट के बाद ही अगर हम बात करें तो फाइनल वर्डिक्ट की जो संभावना है वो है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एसआईटी की आज की स्टेटस रिपोर्ट है वो विजय शाह के भविष्य का फैसला करेगी। 18 अगस्त को हियरिंग है, माना जा रहा है कि 18 अगस्त को निर्णय भी आ सकता है इस पूरे मामले में। कल हमने देखा कि विजय शाह दिल्ली में नजर आए थे, मुख्यमंत्री के साथ नजर आए थे, काफी चर्चाएं इस बात को लेकर हुई थी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासी दृष्टि से अगर कहीं एसआईटी की रिपोर्ट इस तरह की होती है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक स्ट्रिक्ट डिसीजन पे जाती है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में पोर्टफोलियो की भी बात आएगी, क्योंकि लंबे समय से मंत्रिमंडल में कई सारे पद खाली हैं और विजय शाह पे भी अगर गाज गिरती है तो फिर सियासी घटनाक्रम थोड़े से तेज हो जाएंगे। जी अनुराग जी, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका और आप बने रहिए हमारे साथ में। और इसी वक्त भोपाल से एक बड़ी